नमस्कार बच्चों। आज हम तुलसीदास जी की वन पथ पर हिंदी काव्य में वन पथ पर कविता के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या लिखा है। प्रसंग भी देखेंगे, संदर्भ भी। तो पहले हम पढ़ेंगे। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दिए मग में दग दे, झलकी भरी भाल कनी जल की पूट सूख गए मधुरा दरवे। फिर बूझती हैं चलनो अब केते, पण कुटी करी है कित है, तिया की लखी आतुरता पिया की, अखिया अति चारू चली जल चवे। तो प्रसंग क्या है? जब श्री राम और सीता जी वन लक्ष्मण सहित वन को जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ गांव पड़ते हैं और गांव में लोग बाग उन्हें बड़े आश्चर्य से देखते हैं और वो जो है उनको उनसे प्रश्न भी पूछते हैं। वहाँ पे कुछ स्त्रियाँ हैं, गांव की पानियाँ भर रही हैं, तो वे भी उनको देख के उनके मनोहर रूप को देखकर मोहित होती हैं और वे उनसे प्रश्न पूछती हैं। और यहाँ पे सीता जी का वर्णन किया गया है कि उनकी क्या दशा है। गर्मी का समय है और वो जो है वन में जा रहे हैं। तो संदर्भ हम पढ़ेंगे कि प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के शीर्षक वन पथ पर सारांश से शीर्षक से लिए और इसके कवि तुलसीदास जी हैं। प्रसंग में हम इतना लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब वो वन को जा रहे थे तो सीता जी को रास्ते में गर्मी के कारण उन्हें प्यास लगती है, तो वो किस तरह से उसका दशा का वर्णन है। पुरते निकसी रघुवीर वधु, पुर माने मतलब उस गांव से निकलते ही, मतलब रघुवीर वधु माने अर्थात सीता जी। जब सीता जी और श्री राम उस नगर से निकले, धरि धीर दे मग में दग दे। धरि माने धारण करते हैं, मग माने रास्ते में बड़े धैर्य धारण रखते हुए अपने वो चरण को आगे रखते हुए चलते हैं। झलकी भरी भाल कनी जलकी, झलकी माने दिखाई देने लगती हैं, भाल माने माथे पर, जल की और जल की मतलब बूंदे, पानी की बूंदे दिखाई देने लगती हैं, अर्थात गर्मी पड़ रही है और सीता जी के माथे पर पसीने की बूंद दिखाई देने लगती हैं। पुट सूख गए मधुरा धरवे, अर्थात उनके जो अधर अमृत से भरे उनके होठ हैं वे जो है प्यास से के कारण सूख गए, अर्थात उन्हें प्यास लग आई। फिर बूझते हैं चलनो अब कहते, वो कहती हैं अपने पति से पूछती हैं कि हे प्रभु अभी हमें कितना और चलना है। पण कुटी करी है कि, और हमें अपनी झोपड़ी या मकान या ये कुटी कहाँ बनानी है, कितनी दूर और चलना है। तिया की लखी आतुरता पिया की, जब श्री राम ने देखा, अपनी पत्नी के देखा कि वो उनसे प्रश्न पूछ रही हैं और जानना चाहती हैं कि हमें अभी कितनी दूर दे जाना है, उनकी अधीरता को देखकर प्रियतम राम की सुंदर आंखें आंसू से जल से भर आईं। अखियां अति चारू चली जल चवै, मतलब आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने देखा सीता रानी जो हैं राजकुमारी हैं और जो है वन में चल रही, तो उनको देखा कि किस प्रकार से वो उनकी आंखें जल से भर आईं। ये चवे माने भीग जाना, आंखों में आंसू आ जाना। चवे का अर्थ है प्रवाहित होने लगा, प्रवाहित होने लगा। पर्णकुटी केतिक माने कितना, कितनी दूर। पर्णकुटी माने कुटी। रघुवीर वधु माने होता है, निकसी माने होता है निकली, निकलना। रघुवीर वधु माने सीता जी। हाँ, तो चारु माने सुंदर,
आतुरता माने अधीरता। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया। आगे पढ़ते हैं। जल को गए लखन है लरिका, पारिखो पिया छा घरी है ठाड़े, पहुँच पसेव बयारी करो अरुपाए पखारी भूहरि ठाड़े, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के बैठी विलम लो कंटक गाड़े, जानी की नहा को ने लख्यो पुलको तनु बारी विलोचन बाड़े। तो पारिखो माने प्रतीक्षा करो, जल को गए लखन है लरिका, परिखो, परिखो माने प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा करना। लखन माने लक्ष्मण, छा घड़ी ठाड़ो माने घनी छाए में बैठो, घड़ी, घड़ी माने घड़ी, एक घड़ी के लिए, एक पल के लिए, घनी छाव में। ठाड़े माने खड़े होना, खड़े होकर। पोछी माने पहुंचो, पसेरु बयारू करो अपना पसीना, पसेरु, पसेव, पसेव माने होता पसीना, बयारी करो माने तब पाखरे भूभारी ठाड़े, बयारी माने होता हवा और भूभारी माने धूल बालू, भूभारू, भूभारी माने धूल, धूल, ठाड़े। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी, श्रम माने थक कर, विलम लो कंटक काड़े, विलम लो माने देर तक, देर तक, कंटक माने कांटे। तो वनवास के समय जब ये सीता जी और राम जाते हैं तो उनके माथे पे पसीने की बूंद आती है। सीता जी की व्याकुलता और उनके प्रति श्री राम के प्रेम का यहाँ पे सुंदर चित्रण हुआ है। तो सीता जी कहती हैं कि लगभग जल लेने के लिए लक्ष्मण जी गए हैं और अतः कहीं छाँव में खड़े होकर घड़ी भर के लिए उनकी प्रतीक्षा कर ली जाए, तब तक मैं आपका पसीना पोंछकर पंखे से हवा कर देती हूँ। लिखा ना, पोछी बसेव बयारे करो और उपाय पखारे भूभरी ठाड़े, और बालू से तपे हुए पैर धो देती हूँ। बालू जो है तपती है गर्मी में, तो उन्होंने सीता जी ने कहा प्रभु मैं आपके बालू से तपे हुए पैरों को धो देती हूँ, ठीक है। और तुलसीदास जी कहते हैं जब राम ने देखा कि जानकी थक गई हैं तो उन्होंने बहुत देर तक बैठकर उनके पैरों से कांटे निकाले। जानकी ने अपने स्वामी के इतने प्रेम को देखा तो उनका शरीर पुलकित हो उठा, उनकी आंखों में आंसू छलछला आए। लिखा है जानकी नहा को नेक लख्यो पुलको तनु बारी विलोचन बाड़े। श्री राम जी में अपने पति के अंदर अपने प्रति प्रेम को देखकर श्री सीता जी के आंखें जो है आंसू से भर आई और उनका शरीर रोमांचित हो उठा। फिर आगे पढ़ते हैं, रानी में जाने अजानी महापानी पाबी पाहन तू कठोर यो है। अब यहाँ पे कुछ गांव की ग्रामीण स्त्रियां जो हैं आपस में बात कर रही हैं। ग्रामीण स्त्रियां जो है बातें कर रही हैं। ग्रामीण स्त्री या वधू, कुछ स्त्रियां पानी भर रही हैं और गांव की वो पानी भर रही हैं, तो वो उन्हें जाता हुआ देखती हैं तो वो कहती हैं, उनके बारे में बात करती हैं श्री राम और सीता के बारे में और उनकी माँ कैकेयी के बारे में कि रानी में जानी कि हे रानी, एक सखी कहती है दूसरी सखी कि हे सखी देखो मैं अब जान गई कि रानी कितनी कैकेयी कितनी अज्ञानी है, अजानी माँ पाहंतु, और कितनी पापी है। पाहंतु कठोरी हो, इसका हृदय तो पत्थर से भी ज़्यादा कठोर है। राज काज अकाज न जानो, कहा तियो को क्या न किए। का अर्थ है कि इन राजकाज नहीं जानती, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, और जिसने किसी के कहने पर कान भरने से उसका कहना मान लिया, इस तरह से रानी कैकेयी अज्ञानी है, उसे भले बुरे का कुछ नहीं पता।
ऐसी मनोहर मूर्ति ये। तो वो उनकी मूर्ति को अर्थात श्री राम और लक्ष्मण सीता की सुंदरता को देखकर कहती हैं कि इनकी देखो सूरत तो देखो कितनी सुंदर है नहीं। बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जी हैं, इन्हें कैसे बिछड़ दिया, ये कैसे प्रेम करने वाले लोग हैं। अर्थात ये तो बिछड़ने लायक नहीं है, ये तो प्रेम करने लायक हैं, मन में बसा लेने वाले लोग हैं। ऐसी मूर्त ये बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जिए। तो ऐसे लोग इनसे बिछड़कर कैसे जिएंगे। अखिंद में राखे, वो कहती हैं हे सखी ये तो आंखों में रखने योग्य हैं। राखे जो गिने किमें वनवास दिए, तो इन्हें किस कारण से वनवास दे दिया और ये तो आंखों में बसा लेने योग्य हैं, इन्हें किस प्रकार से वनवास दे दिया। तो गांव की एक महिला कहती है मैंने समझ लिया रानी के बड़ी अज्ञानी है और उसका हृदय पत्थर से भी कठोर है, और इधर राजा दशरथ ने भी अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं सोचा और एक स्त्री के कहने पर कान भरने पर उन्हें वन में भेज दिया है। तो ये कितने सुभावने सुंदर लोग हैं, इनके बिछड़ने पर इनके परिवार के लोग कैसे जीवित रहेंगे। हे सखी ये तो आंखों में रखने योग्य हैं अर्थात दर्शनीय, फिर इन्हें क्यों वनवास दे दिया। ये लिखा ना, शीस जटा और बाव विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भोए, तून सरासन बान धरे तुलसी मन मार्ग में सुट सोए, सादर बारही बार सुभाए चिते तुम जो हमरे मन मोहे, पूछत ग्राम बधु सिया सो कहो सांवरे से राग सखी रावरे को है। तो यहाँ पे शीस माने सर, शीस माने श्री राम की सुंदरता का वर्णन, श्री राम की सुंदरता का वर्णन है। एक सखी दूसरे सखी से कहती है तूल सरासन का अर्थ है, तूल माने बाण, धनुष बाण, धनुष बाण। और सुठी माने अच्छी तरह से, सुठी माने अच्छी तरीके से। तो वे सीता जी से हंसी मजाक करती हुई पूछती हैं और कहती हैं, ग्रामीण वधु सीता से पूछती हैं कि जिनके सर के ऊपर जटा है, जिनके भुजाएं और वक्ष स्थल विशाल हैं, है नी, और जो सादर 12 बार सुभाए चिते, और जो बार बार हमारे मन को सुंदर लग रहे हैं और हमारे मन को भा रहे हैं। पूछते ग्राम बधु से को, गांव की जो बहुएं होती हैं वो सीता जी से पूछती हैं, कहो सावरों से सखी रावरे को है। वो कहती है सखी बताओ ही तुम्हारे क्या लगते हैं। इस प्रकार से गांव की वधुएं बड़ी चालाकी से श्री राम और सीता जी का संबंध जानना चाहती हैं कि जो आगे जिन्होंने सर पे जटा धर रखी है, विशाल नेत्र हैं और चौड़ी छाती वाले हैं, विशाल भुजाओं वाले, ऐसे सुंदर मन को मोहने वाले व्यक्ति तुम्हारे क्या लगते हैं, वे उनका संबंध जानना चाहती हैं। तब आगे देखते हैं, सुनि सुंदर सैन बैन सुधारत साने, स्यानी है जानकी भली, तिरछे करी नैन दे सैन तीन, तिने समुझाए कुछ मुस्काए चली, तुलसी तेहि अवसर सोए सब, अवलोकत लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिकसी मानो मज मंज कंज कली। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जब उन्होंने ग्रामीण स्त्रियों ने, बहुओं ने, वधुओं ने वहाँ से सीता जी से पूछा कि जो है सुंदर शरीर वाले तुम्हारे क्या लगते हैं, तब सीता जी ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया। वो समझ गई कि गांव की स्त्रियां प्रभु से मेरा संबंध जानना चाहती हैं कि मेरे क्या लगते हैं। तो उन्होंने मर्यादा का पालन रखते हुए और बड़ी चतुराई से आंखों के इशारे से संकेत माँ से बता दिया कि मेरे क्या लगते हैं। यानी बैन माने होता है वचन, वैन बैन माने वचन, सुधरास माने अमृत से भरे, अमृत से
भरे। शयानी माने चतुर। नैन माने आंखें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की स्त्रियों की यह अमृतवाणी सुनकर जानकी समझ गई कि स्त्रियां बहुत चतुर हैं और घुमा फिराकर ये प्रभु का संबंध मुझसे जानना चाहती हैं। तब उन्होंने मर्यादा का पालन करते तुलसी तो हे अवसर सही, उसी समय अवसर का पालन करते हुए, मर्यादा का पालन करते, अवलोकत लोचन लाहु अदित। तो अवसर माने अवसर पर, लाहु माने लाभ, अली माने सखी। हे सखी, उन्होंने कहा, उन्होंने तिरछे नेत्र करके इशारा करके कुछ समझाकर सीता जी आगे बढ़ गई। और तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्होंने अपने बारे में बता दिया। तुलसी अनुराग तड़ाग में, प्रेम रूपी तालाब में, भानु उदय मानो सूर्य उगाया, विकसी मानो मंजू कल कली, मानो कमल की कलियां खिल उठी हो। अर्थात जैसे ही तुलसीदास जी कहते हैं उस अवसर पर वे स्त्रियां अपने जीवन को धन्य मानती हैं और ये मानकर कि राम की ओर टकटकियां लगाकर देखती रहती हैं। फिर उन्हें ऐसी शोभा पा रही हैं जैसे मानो सूर्योदय होने पर प्रेम के तालाब में सुंदर कमल कलियां खिल उठी हों। हाँ जी, तो ऐसी सुंदर पाता पा रही हैं कि मानो सूर्योदय होने पर प्रेम रूपी जल में कमल, सुंदर कमल खिल उठे हों। बिगसी मानो मंजुल कंज कली, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है और बहुत सुंदर वर्ण है। गुण माधुर्य, रस है श्रृंगार रस, भाषा ब्रज भाषा है, छंद क्या है सवैया, क्या छंद है सवैया। तो इसको जो है हमने काव्य का सौंदर्य समझा और इसकी व्याख्या भी पढ़ी, तो आप ये समझ लेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो विद्यालय में आके मुझसे मिल सकता है। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।